फिर करो किसी लड़की को प्रपोज, वो लड़की भी ना मिलेगी, एक बार बन जाओ ना IITian। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स लाइफ, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा क्या है, डिस्ट्रैक्शन इन स्टूडेंट्स लाइफ, कि एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में किस किस तरह के डिस्ट्रैक्शन का सामना करता है, ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। महाभारत का टाइम था, उस समय एक गुरु बहुत फेमस हुआ करते थे, गुरु द्रोण। गुरु द्रोण के बहुत सारे शिष्य थे जिनको वो शिक्षा देते थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची थी। ये कहानी वैसे आप सबको पता ही होगी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। कोई शिष्य आए, नहीं लगा पाए निशाना। गुरु द्रोण ने उनसे पूछा, भाई तुम देख क्या रहे थे? बोले, मैं चिड़िया को देख रहा था। किसी को कहा कि तुम क्यों नहीं लगा पाए निशाना? मैं चिड़िया का मुंह देख रहा था। किसी को कहा क्यों नहीं लगा पाए निशाना? मैं हवा देख रहा था किधर से आ रही है। तो जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने खटाक से निशाना लगा दिया चिड़िया की आंख पे। गुरु द्रोण ने उनसे पूछा कि भाई तुमने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ चिड़िया की आंख देखी और चिड़िया की आंख के सिवा कुछ भी नहीं देखा। बहुत पुरानी कहानी है, महाभारत के टाइम की कहानी है। काफी हजारों साल बीत गए उन बातों को। आज की स्टडी और उस समय की स्टडी में काफी सारे चेंजेस हो गए, बट एक चीज जो नहीं बदली वो क्या? कंसंट्रेशन। आपका जो गोल होता है उस पे आपको क्या रहना होता है? कंसंट्रेट रहना होता है। और आजकल के जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने गोल से। डिस्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता है, ये डिस्ट्रैक्शन हम लेके आते हैं बाहर से। अंदर हमारे कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। हमारा जितना भी डिस्ट्रैक्शन है वो हम बाहर से उठा के लाते हैं कि आ डिस्ट्रैक्शन तू मुझे डिस्ट्रैक्ट कर ताकि मैं मेरा गोल अचीव ना कर पाऊं। तो हमें क्या चाहिए? हमें अपना पूरा प्रॉपर फोकस पहले तो इस बात पे करना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारी लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्ट करती है, जो हमें हमारे गोल को अचीव करने से बहुत दूर कर देती है। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स जो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट सोशल मीडिया। आज के डेट की बात करूं तो सोशल मीडिया एक तरह से काफी अच्छी चीज भी है, और अगर मैं स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा परेशानी भी खड़ा कर देती है। उठते हैं हम सुबह 4 बजे पढ़ने के लिए उठे, एकदम से फोन में बीप बजी, देखा किसका मैसेज है, क्या है। मैसेज खोलते ही थोड़ी देर में खुल गया फेसबुक। अब फेसबुक खुल गया, चले जा रहा है, पता नहीं किस किस के स्टेटस देखे जा रहे हैं, पता नहीं इंस्टा खुल गया, इंस्टा में किस किस के रील्स देखे जा रहे हैं। और उठे तो थे 4 बजे पढ़ने के लिए, बज गए हमें 7 और हम तो खाली उलझे रहे इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर और काफी सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वो सब देखने में उलझे रहे। एक बात बताइए मुझे, हम स्टूडेंट हैं, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है अभी एग्जामिनेशन को क्रैक करना, या हमें यह देखना कि दुनिया में क्या चल रहा है, वहां क्या हुआ, इन सब चीजों से क्या मेरे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा? क्या मेरा ये एग्जामिनेशन एक जनरल नॉलेज का एग्जामिनेशन है कि मुझे पता चले वहां वार हो रही है, वहां क्रिकेट मैच हो रहा है, मेरे पड़ोसी शादी में गए थे उन्होंने ये स्टेटस डाल दिया, वो सब देखने से क्या मेरा भला हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। तो सोशल मीडिया से हमें बचना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि इस चीज से एकदम दूर रहो, मैं ये नहीं कहता कि इसे छोड़ दो, क्योंकि इसमें काफी सारे यूजफुल चीजें भी होती है। तो इस मोमेंट पे हमें यह एनालाइज करना है कि जो चीजें हमारे लिए यूजफुल नहीं है उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में यूट्यूब पे मोटिवेशनल कंटेंट देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे स्टडी रिलेटेड वीडियोस होते हैं। कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आया, उस टॉपिक का वीडियो हम देख सकते हैं, इस दौरान हम उसे काम में ले सकते हैं। बट उसके लिए भी ऐसा नहीं कि दिन भर हमें फोन चलाते रहना है। तो सोशल मीडिया से जैसे ही आप बचने लगोगे उसी तरह आप देखना कि आपका काफी सारा टाइम बच गया, काफी सारा वो टाइम बच गया जो आप अच्छे से अपनी स्टडीज को दे सकते हो। तो पहला डिस्ट्रैक्शन हमें स्टूडेंट लाइफ में, जब भी हम किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया से हमें
बचना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट मेन थिंग इज OTT प्लेटफॉर्म्स। आज की डेट में कहूं तो एक सबसे बड़ा नशा हो गया है स्टूडेंट्स को, और वो नशा क्या है? वेब सीरीज का। वेब सीरीज में एपिसोड आएंगे, 8 एपिसोड है, 10 एपिसोड है। आज ये देखा, हर वेब सीरीज का जो एंड होता है या हर एक एपिसोड का जो एंड होता है वो कोई एक ऐसी सनसनी छोड़ देता है कि अगला एपिसोड देखना ही पड़ता है। आप कई बार जेई टॉपर्स वगैरह के जो इंटरव्यू देखोगे उनमें आपने एक चीज देखी होगी कि कई बार टॉपर्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी रैंक थोड़ी पीछे हो गई क्योंकि हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे चले गए थे, वेब सीरीज देखने के दीवाने हो गए थे। और ये वेब सीरीज ऐसी एडिक्टिव होती है कि हम उनसे देखे बगैर फिर रह ही नहीं पाते। ये देख लिया, चलो आज ये देखते हैं, आज ये वाली न्यू वेब सीरीज आई है, ये देखते हैं। बहुत गंदा नशा है भाई, अफीम से भी गंदा नशा है OTT पे वेब सीरीज देखना एक स्टूडेंट की लाइफ में। हाँ, अब सेटल हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, आप टाइम पास के लिए वेब सीरीज देख रहे हो, देखो आराम से, किसने मना किया है। बट हम क्या करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में इस चीज को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, और इनकॉर्पोरेट करके कभी आप एनालाइज करना कि आपने अपनी लाइफ के कितने घंटे बर्बाद कर दिए, और वो जो प्रीशियस टाइम था उसमें न जाने आप कितने ही चैप्टर्स रिवाइज कर लेते, रिकॉल कर लेते, और कितना नया कंटेंट सीख सकते थे। और इनसे मिला क्या? वेब सीरीज से मिला क्या? इनसे मिला हमें एक घिनौनापन सा, हमारा टाइम का डिस्ट्रैक्शन सा, हमारा जो करियर बनने वाला था वो करियर में लॉस होने वाला सा। मैं आजकल स्टूडेंट्स को ये भी देखता हूं कई बार क्लासेस वगैरह के अंदर कि कोई भी मैच चल रहा है, उसका स्कोर भी उन्हें देखना है, कौन सी नई वेब सीरीज है। कई बार मैं नाम लेता हूं क्लासेस के अंदर कि ये वेब सीरीज देखते हो, सब बच्चों को सब वेब सीरीज के नाम पता है। वेब सीरीज के नाम पता है मतलब कि ये बहुत ज्यादा उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपने गोल को अचीव करने से। छोड़ना तो पड़ेगा। ये चीज अगर नहीं छोड़ी तो हम इतना पिछड़ जाएंगे कि कल को ऐसा ना हो जाए कि हम कोई OTT प्लेटफॉर्म रिचार्ज करने के लायक ही ना रहे। तो इन चीजों को हमें हमेशा अवॉइड करना पड़ेगा। और कब अवॉइड करना पड़ेगा? अभी। अभी हमारे लिए क्रिटिकल दौर है, उस दौर में हमें इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्ट्रैक्शन के अंदर होती है, वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स। दुनिया में एक बात कही जाती है कि फ्रेंड्स जो है, फ्रेंडशिप जो है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज है। मैं भी ये बात मानता हूं कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत बुरे वक्त में साथ भी देते हैं। बट स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि कई बार हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बुरी तरह गिरा भी देते हैं। लाइक स्टूडेंट लाइफ में कि मेरा कोई एक दोस्त है XYZ, उसने नई घड़ी ले ली, घड़ी लिखा के अपनी तारीफें किए जा रहा है कि ये मेरी घड़ी फला फला कंपनी की है, ये है वो है। बाइक ले ली, बाइक लेके दिखाया जा रहा है कि ये मेरे पास बाइक है, ये है वो है। हम क्या हुआ? हमारा डिस्ट्रैक्शन ही तो हुआ। हम जो टाइम पढ़ाई में हमारा फोकस कर सकते थे, हम बैठे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं यार उसके पास बाइक है, उसके पास ये वॉच है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। तो एक तो ऐसे फ्रेंड होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जो दूसरे नेचर के फ्रेंड होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। आप भी तैयारी कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी तैयारी कर रहा है। कई बार कुछ ऐसे फ्रेंड मिल जाते हैं जो हमें हर प्लेटफॉर्म पे डीमोटिवेट करते हैं। लाइक तुमने कहा कि मैंने ये चैप्टर प्रिपेयर कर लिए, तुम्हारा फ्रेंड कहता है अरे बस मैंने तो इससे ज्यादा कर लिए, लो हो गए तुम डिमोटिवेट। कई बार ऐसा होता है कि तुम घर पे पढ़ रहे हो, तुम रात भर बैठ के पढ़ाई किए हो, और अगले दिन तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें कहता है अरे यार पढ़ाई किया, मैं तो वहां गया था, पार्टी में गया था, ये गया था, वो गया था। लो उसने भी तुम्हें कर दिया डिमोटिवेट। मैं ये नहीं कह रहा फ्रेंडशिप बुरी होती है, लेकिन फ्रेंड स्टूडेंट लाइफ में एकदम सेलेक्टिव होने चाहिए, और वही फ्रेंड होने चाहिए जो तुम्हारा सपोर्ट करे और तुम उनका सपोर्ट सिस्टम बनो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक वगैरह हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम टीचर से हेजिटेशन के मारे नहीं पूछ पाते, घर पे जाते हैं हमें समझ नहीं आता है। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास एक दो फ्रेंड्स का कुछ अच्छा फ्रेंड सर्किल है तो वो हमें इस चीज में काफी हेल्प कर सकते हैं। वहां पे हमारा जो फ्रेंड सर्किल है हमें बना देगा,
और जो दूसरे तरह का फ्रेंड सर्किल है वो हमें गिरा देगा। और अभी हमें इस स्टेज पे जरूरत ही क्या है ज्यादा फ्रेंड्स बनाने की, हमें सोशल होना ही क्यों है। हमें अभी पूरा फोकस करना है अपनी स्टडीज पे। तो स्टडीज पे फोकस करना है तो हमेशा ध्यान रखना, पहले जो हमने गोल सोचा है ना, तो उस गोल के रास्ते में आने वाली हर उस चीज को हटाना होता है जो हमारे गोल तक पहुंचने में बाधक हो, और हर उस चीज को अपनाना पड़ता है जो हमारा सपोर्ट सिस्टम बने। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा फ्रेंड सर्किल है, वो आपका सपोर्ट करेंगे, आप उनका सपोर्ट करोगे, तो इससे दोनों का बेनिफिट होगा और दोनों को अपने गोल तक पहुंचने में आसानी रहेगी। तो यहां इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड्स में हमें एकदम सेलेक्टिव रहना है, किसी भी दिखावे में, किसी भी और चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि फैमिली गैदरिंग जो होती है उसके अंदर हम जाते हैं, लाइक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई की, हमारी 2 इयर्स की प्रिपरेशन है, घर में कोई शादी हो गई, हमने 10 दिन शादी में बर्बाद कर दिए, वहां शादी में गए, उसके बाद में 50 तरह की शादी में चीजें हमने देख ली, वहां से आए उन्हीं के बारे में सोचते जा रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं तो भी यही दिख रहा है, वो साहब लंदन रहता है, वो साहब यूएस रहता है, वो ऐसा रहता है, वैसा रहता है, हम 50 तरह की चीजें बैठ बैठ के सोचते रहते हैं। अरे सोचने से क्या होगा, उसने जो बंदा लंदन है, जो बंदा यूएस है, जो बंदा इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है, तो उन लोगों ने अपने करियर के स्ट्रगलिंग फेज में जो मेहनत करी थी वो तो हमने नहीं देखी, आज उनकी कामयाबी हम देखे जा रहे हैं और हम क्या हुए जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट, हम अपने आप को बर्बाद किए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, स्टेटस देख के अपनी जिंदगी मत बिताओ, खुद का स्टेटस बनाओ, और खुद का स्टेटस बनाने के लिए ये डिस्ट्रैक्शंस जो है वो हमें दूर करने ही पड़ेंगे। एक और चीज मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, हार्मोनल चेंजेस, दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन स्टूडेंट्स लाइफ। बेसिकली होता क्या है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस समय यूजुअली हमारी एज जो होती है वो 16, 17, 18 या 19 इस दौर के अंदर होती है। इस दौर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन, और अपने घर से भी एक तरह का हमें बगावतीपन आ जाता है। हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कहते हैं तो हमें लगता है यार ये तो हमारे दुश्मन है, हमारे टीचर्स कोई हमें अच्छी चीज सिखाते हैं तो हमें लगता है यार ये पता नहीं क्या समझाए जा रहे हैं। तो यहां पे इस पड़ाव के अंदर जो हमें है इन सब चीजों पे, इन सारे हार्मोनल चेंजेस को भी कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। ये उम्र नहीं है अभी इश्क करने की, ये उम्र नहीं है अभी बगावती होने की। यहां पर एक बार अपना गोल सेट करना है, एक बार बन जाओ ना आईआईटीएन, फिर करो किसी लड़की को प्रपोज, वो भी तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट ना कर पाएगी, और अभी उसको प्रपोज करने के चक्कर में अगर अपनी आईआईटी बिगाड़ ली, वो लड़की भी ना मिलेगी और आईआईटी भी ना मिलेगी। इस समय जो हमारे थॉट होते हैं ना कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो गलत है। रियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत डिफरेंट होता है, यहां पे आपका कैलिबर, आपकी कैपेबिलिटीज, इन सब चीजों से आपको जज किया जाता है। तो ये जो इस उम्र में एकदम से एक्साइटेशन आता है कि हम पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं, पूरी दुनिया को नचा सकते हैं, हाँ मैं भी मानता हूं तुम नचा सकते हो, बट पहले तुम्हें उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर कैलिबर डेवलप करना पड़ेगा, और जो प्रिपरेशन के लिए तुम आए हो तुम्हें डट के वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इन सारी चीजों से हटके। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई परेशानी हमारे सामने आती है तो पहला तो जो पॉइंट होता है वो ये कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि रियल में वो प्रॉब्लम है क्या। डिस्ट्रैक्शन एक अलग वर्ड है, और एक दूसरा वर्ड होता है डिसओरिएंटेशन। हम में से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो चाहते तो हैं आईआईटीएन बनना, वो डिसओरिएंटेड तो नहीं है, बट वो क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है। और आज के इस वीडियो में मैंने यही सब डिस्कस किया कि ये मेजर कॉज है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे वो साइंटिफिक मेथड डिस्कस करेंगे जिनसे हम इस डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं।